जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। खेची सरासन श्रवण लगी रामा छाड़े सरेक सिया रामा। रघुनायक सायक चले रामा मानहु काल काल फनी सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभिसर सोसा पर लगे भुज सिर करी रोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी दसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे उमरत घोर रव भारी कहाँ राम रण हत उपचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर छुबित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरन परे 2 खंड बढ़ाई चापि भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा धर सर चले जहाँ जगदीशा। प्रभसी सब निसंग महु जाई देखी तुरन द्वंद भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन हर से देखि शंभु चतुरानन। जय 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 धुनि पूरी ब्रह्मांडा जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। भरसई सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभु। खल दल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज द्वंद भी गह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाली प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़त पटल समेत उड्डगन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं।
मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फहरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु रामा, भय किए सुर वृंद सिया रामा। भालू की से सब हर से रामा, जय सुख धाम मुकुंद सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भर कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरन खसी परी। जो बति वृंद रोबति उठि धाई, ते उठाए रावण पहियाए। पति के सिर देखती ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पति गति देखत करहीं पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुस संभारा। और ताड़ना करहीं विधि नाना, रोबत करहीं प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक शशि तरणी। शेष कमठ सही सकही न भारा, सो तनु भूमि पर्यो भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू नंदीरा। भुज बल जितेउ काल जम साई, आज परे हुवनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख ऐसे हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सब दिस पिनित ना वही माथा। अब तब सिर भुजे चंबुक खाही, राम विमुख ये अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा न माना, आग जगन्नाथ मनज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनोज कर धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिए भजहु नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोह रत पापोग मैं तब तनुअयम। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्मा निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहे नाथ रघुनाथ सम रामा, कृपा सिंधु नहीं आन सिया रामा। जोगी वृंद दुर्लभ गति रामा, तो ही दीन भगवान सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है,
मंदोदरी बचन सुनि काना, सुन मुनि सिद्ध सबन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ बादी। मंदोदरी की वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुजय आयो उस दीना। लक्ष्मण ते बहु विधि समझायो, बहुर विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहर सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयुष्मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब रामा, दे तिलांजलि ताहि सिया रामा। भवन गई रघुपति गुण रामा, गण बरनत मन माहि सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गईं। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तबे अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जाम बंत मारुति नय शीला। सब मिलु जाओ विभीषण साथा, सारे तिलक कहो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवो, आप सरस कपि अनुज पठावो। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल नील, जाम्बन और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीन जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोर पान सबहि सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुबीर बोले कपिलीने, कह प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुबीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा, सम बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज तुम पुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित प्रभु की रति तुम्हारी, परम परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनि रामा, नहीं अघाहि कपि पुंज सिया रामा। बार बार सिर नाभहि रामा, गहे सकल पद कंज सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं।
पुनि प्रभु बोल लिए हनुमाना, लंका जाहु कहो भगवाना। समाचार जानकी ही सुना बहुता, सुकुशल ले तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तबे हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चरि निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सभी विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अविचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरष और छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कहे पुनि पुनि रमा। का देव तो हित्र लोक महु, कपि किमपि नहीं बानी क्षमा। सुन माँ तुम्हें पायो, अखिल जग राजो आजु न संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु, जो तपस्यामि राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सद्गुण सकल तब रामा, हृदय बसहु हनुमंत सिया रामा। सानुकूल कौशलपति रामा, रहूं समेते अनंत सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहूं तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तबे हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जो विराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को सादर आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता से, वहीं सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हरष चढ़ी बेदेहि, सुमरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेति पानी रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू की से सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों ओर हाथों में घड़ी लिए रक्षक लिए, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले,
सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहे रघुबीर कहा मम मानव सीतई सका पया दे आनो देखो कपि जननी की नाई बेहसी कहा रघुनाथ गुसाई। श्री रघुबीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सुन प्रभु बचन भालू कपि हर्षे नभते सुरन सुमन बहु बरसे सीता प्रथम अनल महुरा की प्रगट कीन चाहंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते कारण करुणा निधि रामा कहे कछुक दुर्बाध सिया रामा सुनत जातु धानी सब रामा लागी करें विषाद सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रकट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी विरह विवेक धर्म नीतिशानी। लोचन सजल जोरी कर दो प्रभु सन कछु कह सकत न हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुक लक्ष्मण धाये पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख वे देहि हृदय हर्ष नहीं भय कछुते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम और माही तज रघुबीर आन गति नाही। तव कृषान सबके गति जाना मो कहु हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुबीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंबे अरुलोकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे प्रभु चरत काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें श्री सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गए श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंद्र राम समर्पी आनि सो राम बाम विभागे राजति रुचित अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानव कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरस सुर रामा बाजहि गगन निशान सिया रामा। गावै किन्नर सुर वधु रामा नाचहि चढ़ी विमान सिया रामा। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे।
विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता सपेत प्रभु रामा, शोभा अमित अपार सिया रामा। देख भालु कपि हर से रामा, जय रघुपति सुख सार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहे जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन पर दाया। विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयो कुमार अगगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस साज उदासी। अकल गुण अज अनग अनामय, अजत अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण मायक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपु धरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप बारह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तक अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह कल मलन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रति अति कोई। अधम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आबा। यह दुष्ट मलन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वारध रथ प्रभु भगति विसारी। भव प्रभाय हंसत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भाव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए, हनुमान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, बोलो देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।